distress sale of their produce. Thus, a suitable change in this system is required. ये रिकमेंडेशन किसकी है? और उसके बाद 5.13 इस रिपोर्ट का जो कंक्लूजिंग पार्ट है, वो 5.13 में कहते हैं the market for agriculture produce must be immediately freed of all sorts of restriction on movement, trading, stocking, finance, export, etc. No monopoly, including that of APMC or corporate licenses, should be allowed to restrict the market. The concept of farmers markets where farmers can freely sell to consume directly must be promoted. The use of Essential Commodities Act should be made only in times of emergency and it must be decided in consultation with the state government. मुझे बताइए, ये रिपोर्ट आपकी है, ये कंक्लूजन आपके हैं, तो आज आप देश के साथ राजनीति क्यों कर रहे हैं? और वेणुगोपाल जी, आप कह रहे हैं कि आपने इंप्लीमेंट किया। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, आपके ही मनमोहन सिंह जी ने यहाँ खड़े होकर के कहा था कि शरणार्थियों के लिए कानून बनना चाहिए। आप अपने प्रधानमंत्री की नहीं मानते, आप दुनिया की क्या मानोगे? आज आप देश के किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं, केवल अपनी राजनीति के लिए। केवल राजनीति के लिए आप किसान के बेटे को रोकना चाह रहे हैं। आज देश के किसानों के नौजवान ये जानते हैं कि हम डिजिटल ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। वो आपके यहाँ नौकरी करने आ सकता है, लेकिन आप उसको स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने नहीं देना चाहते। देश इस राजनीति को समझता है। और 10 साल तक ये रिपोर्ट आप कह रही है, आपने क्यों नहीं इसको एंडोर्स किया? आप देश को चलाने की बात करते हैं। 1960 में इस देश में लॉ कमीशन ने बैंकरप्सी के लिए रिपोर्ट दी थी। 2016 में हम बैंकरप्सी कानून लाए। आपके लोग देश के बैंकों को खाकर देश के बैंकों को दिवालिया करके चले गए। चीजों को बनाने का, योजना करने का, इंप्लीमेंट करने का अगर मादा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी सरकार ने किया। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हम इस बिल के माध्यम से किसानों को उत्पादन करने के अपने सर्वोत्तम प्रयासों के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। और क्या यह सच नहीं है कि जिस रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट में कहा गया कि बाजार में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां है, आप इससे आज अपनी जिम्मेदारी से इनकार कैसे कर सकते हो? और इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से हमारा जो विपक्ष है वो केवल नकारात्मकता को देखता है। आप हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान के प्रोड्यूस करने की तो क्षमता ही है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहां ले जा सकते हैं, उसके बारे में भी विचार करिए। महोदय, आज आईसीएआर जैसा हमारे पास दुनिया का विश्व स्तरीय वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशन है। आज हमारे देश के पास 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। आज हमारे देश में 150 एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम इस ताकत को लेकर के दुनिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूसर्स को बढ़ाने के लिए हम काम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे किसान को दुनिया के बाजार में किसी भी प्रकार का मुकाबला करने का एक अवसर प्रदान करता है। और इस अवसर को लेने के लिए, इस बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि आपने अपने समय में सार्वजनिक निजी भागीदारी को कितना बढ़ावा दिया? जितनी हमारे कृषि क्षेत्र को जरूरत थी, आपने शायद ये करने का प्रयास नहीं किया। और इसीलिए कम पूंजी निर्माण और निजी क्षेत्र के निवेश की कमी के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में आपके समय में सार्वजनिक निवेश 5% से भी नीचे हो गया। इस जिम्मेदारी से कैसे भागोगे? आप किसान को बरगला नहीं सकते। आपको उससे आगे आकर के एक नई ताकत के साथ किसानों को नए तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बताना होगा। आपको ये बताना होगा कि